नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके पास एक कहानी लेकर के आया हूँ। और जैसा कि आज आप आजकल परिदृश्य देख रहे हैं कि कुछ विद्यार्थियों द्वारा नीट पेपर की लीक के मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और वो विरोध प्रदर्शन पर सरकारें चुप हैं, जो संबंधित विभाग है वह भी चुप है। सरकार कोई भी अपना प्रतिनिधि भेज करके उनसे ना तो बात कर रही है, और जहाँ तक वीडियो सामने आई हैं उनमें विद्यार्थियों पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। उस भीड़ में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और कई घायल हुए हैं। और कुछ वीडियो में ये भी देखने को मिला है कि पुलिस पर भी भीड़ हावी हुई है, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो इसी घटनाक्रम को देखते हुए मुझे एक कहानी याद आई है, सोचा आप लोगों के सामने रखूँ। एक बार क्या हुआ कि विद्यार्थी था पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का एक विद्यार्थी था। वो किसी कॉलेज में पढ़ता था और हमेशा जब भी परीक्षा होती थी या फिर उस कॉलेज में टेस्ट होता था, उसका बहुत कम नंबर आता था या 0 नंबर आता था। तो एक दिन उसके टीचर ने डांटते हुए कहा कि तुम्हारे कम नंबर क्यों आते हैं। तो विद्यार्थी बोला कि सर मुझे राजनीति विज्ञान कभी समझ में नहीं आती है, मेरा एडमिशन ज़बरदस्ती करा दिया गया है घर वालों ने। तो टीचर ने कहा कि राजनीति विज्ञान या राजनीति बहुत सरल विषय है और आपके घर के उदाहरण से अगर मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टीचर बोलते हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो विद्यार्थी कहता है मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरा एक छोटा भाई है 6 महीने का, वो भी है। इसके साथ साथ मेरे घर में एक आंटी आती हैं काम करने, वो भी है। तो पिताजी बोले अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में चलती किसकी है, सब लोग किसकी बात मानते हैं। तो विद्यार्थी कहता है कि मेरे घर में मेरी मम्मी की चलती है, मम्मी की सब लोग बात मानते हैं और जैसा मम्मी कहती हैं सब लोग वैसा ही करते हैं। तो टीचर बोला कि वो मम्मी जो हैं आपके घर की सरकार है। फिर उसके बाद टीचर कहता है अच्छा बताओ तुम्हारे घर में कमाता कौन है। तो विद्यार्थी कहता है मेरे पिताजी जॉब करते हैं, उन्हीं के पैसे से सबका खर्च चलता है। तो टीचर कहते हैं वो पिताजी जो हैं आपके, वो आपके घर की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। उसके बाद टीचर कहते हैं कि जो आपका छोटा भाई है वो आपके घर का भविष्य है, जो 6 माह का भाई है आपका, वो भविष्य है। इसके साथ साथ जो आपके घर पे काम करने आती हैं आंटी, वो आपके घर के कर्मचारी हैं, कार्यपालिका है, एक्सिक्यूटिव बॉडी है। अब इतना सुन के विद्यार्थी चला गया, छुट्टी हो जाती है, वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब विद्यार्थी आया तो हंसते हुए टीचर से बोला कि सर मुझे पूरी राजनीति समझ में आ गई है। टीचर ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि एक दिन में तुम्हें सारी राजनीति समझ में आ गई। तो विद्यार्थी कहता है जी सर। बोले क्या समझ में आया, अच्छा मुझे बताओ। तो यही कहानी का मुख्य हिस्सा है और इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो विद्यार्थी कहता है कि सर मैंने रात को देखा कि रात को 12-1 बजे मेरे पिताजी के कमरे में से जो मेरे घर पे काम करने आंटी आती हैं उनकी आवाज़ आ रही थी। तो टीचर बोले इससे क्या समझ में आया। तो विद्यार्थी कहता है सर इससे ये समझ में आया कि अर्थव्यवस्था जो है वो कर्मचारी का शोषण कर रही है। इसके बाद मैं दौड़ा दौड़ा गया, मैंने देखा कि मेरा जो छोटा भाई है वो एक बगल के कमरे में सो रहा था, लेकिन उसने टॉयलेट कर ली थी वो, और साथ में उसने लैट्रिन कर ली थी और वो रो रहा था। तो टीचर बोले इससे क्या समझ में आया। बोले इससे समझ में आया कि देश का जो भविष्य है वो गंदगी में पड़ा हुआ है और सो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। उसके बाद जब मैं दूसरे कमरे में गया मम्मी के में, तो मम्मी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तो टीचर बोले इससे क्या समझ में आया। विद्यार्थी कहता है इससे ये समझ में आया कि सरकार जो है वो पैर पसार के गहरी नींद में सो रही है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। टीचर ने डांटते हुए बोला कि इतना सब देखने के बाद तुम क्यों नहीं कुछ किए। तो विद्यार्थी कहा सर मेरा हाल जनता की तरह है, मैं सब देख सकता हूँ, कर कुछ नहीं सकता। तो आजकल राजनीति तंत्र या आजकल जो सरकारें हैं वो इसी तरह से काम कर रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किस तरह विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है, किस तरह विद्यार्थी मेहनत करता है, संघर्ष करता है। एक जब विद्यार्थी सुसाइड कर लेता है तो कितना कष्ट होता है उसके परिवार को। तो कई परिवारों ने तो अपनी ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी की पूरी संपत्ति बेच करके उनको पढ़ाया होता है। तो नीट का मामला बहुत छोटा मामला नहीं है। मैं यही कहूँगा कि सरकारों को उस पर बोलना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को
भी यह चाहिए कि किसी भीड़ का हिस्सा ना बने। अपनी बात रखने के लिए पहले आप इतने सक्षम बने कि आपकी बात को लोग सुने और एक वेरीफाइड प्रमाणित प्लेटफॉर्म से आप अपनी बात रखें। इसी के साथ मैं चलता हूँ। आपका सपोर्ट, आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए किस्नू झा ऑफिशियल।